बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्री 9। बेटा, नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर यानी शोर की आलूदगी, यूनिट नंबर 11 है। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमने इसके 4 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज 5th पैराग्राफ हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे एक नज़र डालते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है यूज़। यूज़ ये नाउन है। यूज़ का मतलब है इस्तेमाल। यूज़ जो जी की आवाज़ देता है वो वर्ब होता है। वर्ब उसका मतलब है इस्तेमाल करना। और यूज़ इस्तेमाल नाउन। नाउन के एंड पर एस की आवाज़ आती है यूज़, और जो वर्ब है उसके एंड पर यूज़ जी की आवाज़ आती है। कॉज वजह। कॉज का मतलब है वजह। अनमॉनिटर्ड बिला रोक टोक। अनमॉनिटर्ड जिसको कोई मॉनिटर ना कर रहा हो, बेजा बिला वजह, बिला किसी रोक टोक, बगैर किसी पाबंदी के, अनमॉनिटर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बिजली। इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, बिजली का बिल। इरिटेंट बेजार कुन। इरिटेंट बेजार कुन यानी एक ऐसी चीज़ जो आपको बेजार कर दे उसको इरिटेंट बोलते हैं। टाइम टू टाइम वक्त बे वक्त, गाहे बगाहे। यूजुअली अमूमन। यूजुअली का मतलब होता है अमूमन, आम तौर पर। स्विच ऑफ बंद करना। स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना, यानी ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जो बरकी आलात हैं, उनको बंद करना स्विच ऑन होता है, और उनको चलाना उनको बंद करना स्विच ऑफ, और उनको चलाना स्विच ऑन। ठीक है, जैसे स्विच ऑन द लाइट, बत्ती जला दो। स्विच ऑफ द लाइट, बत्ती बंद कर दो। साइलेंट मोड। साइलेंट का मतलब होता है खामोश। मोड का मतलब यहाँ पर हालत है। जैसे चूँकि यहाँ पे मोबाइल की बात हो रही है, तो मोबाइल के साइलेंट मोड का मतलब होता है खामोश हालत, यानी मोबाइल अगर हमने साइलेंट पर लगाया है तो इसका मतलब है कि वो खामोश हालत में है। एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा। एक्सेस ज़्यादती को कहते हैं, किसी चीज़ के ज़्यादा होने को। तो एक्सेसिवली का मतलब बहुत ज़्यादा। रेजिडेंशियल रिहायशी। रेजिडेंट रिहायशी बासी, रेजिडेंशियल रिहायशी। जैसे रेजिडेंशियल एरियाज़ या रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ है। एरियाज़ इलाके। एरियाज़ का मतलब इलाके। रेजिडेंट्स का मतलब रिहायशी, यानी वहाँ रहने वाले। बासी, जिसको बासी कहते हैं, यानी जो वहाँ बसते हैं, रेजिडेंट। इल एट ईज़ परेशान होना। इल एट ईज़ का मतलब परेशान होना। ये थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब हम इसका बेटा रीडिंग करते हैं। ये 5th पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में वो हमें बताता है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है शोर की आलूदगी की। अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आ जाते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। बरकी आलात, घर में ऐसी अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं बिजली पे, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं टेक्नोलॉजी में। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज़ एन अदर कॉज, एक और वजह है, ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक और वजह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड। अनमॉनिटर्ड का मतलब बिला रोक टोक, बग़ैर किसी पाबंदी के। यूज़ इस्तेमाल। और मोबाइल फ़ोन का। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का मतलब बिजली पैदा करने वाले जनरेटर, यानी जब गर्मियों में या सर्दियों में लाइट जाती है तो एक जनरेटर चलाया जाता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कहते हैं बिजली के लिए। म्यूज़िक सिस्टम, मौसीकी के सिस्टम। मौसीकी के सिस्टम से मुराद जैसे टेप रिकॉर्डर्स हैं या और इस तरह की चीज़ें हैं, म्यूज़िक सिस्टम, वूफर वगैरह। एंड टीवी, और टीवी। और ये सारे बिकम बन जाते हैं इरिटेंट बेजार कुन,
बेजार कुन किसको कहते हैं? जो बेजार करने वाली चीज़ है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त बेवक्त। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर, मौसीकी के सिस्टम और टीवी, ये सब इनका बिला रोक टोक इस्तेमाल वक्त बेवक्त बेजार कुन बन जाता है। पीपल, लोग, यूजली आमतौर पर डू नॉट स्विच ऑफ, बंद नहीं करते देयर मोबाइल, अपने मोबाइल, और पुट दैम ऑन साइलेंट मोड, या उनको खामोश हालत में नहीं रखते। वैन दे एंटर, जब वो दाखिल होते हैं, ऑफिस, दफातर, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों, स्कूलों एंड कॉलेजेस और कॉलेजेस में। लोग आम तौर पर जब दफातर, हस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजेस में दाखिल होते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते या उनको खामोश हालत में नहीं रखते। दे ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यानी बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, इन रेजिडेंशियल एरियाज़, रिहायशी इलाकों में। और वो रिहायशी इलाकों में बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड पुट, और डालते हैं, अदर, दूसरे, रेजिडेंट्स, रिहायशियों को, इल एट ईज़, परेशानी में। दे ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली, और वो बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स का बेतहाशा या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रेजिडेंशियल एरियाज़, रिहायशी इलाकों में। एंड पुट अदर रेजिडेंट्स, और दूसरे रिहायशियों को डालते हैं, इल एट ईज़, परेशानी में, और दूसरे रिहायशियों को परेशानी में डालते हैं। ठीक है बेटा, आज इतना काफ़ी है। अब इसकी एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं बामुहावरा ट्रांसलेशन। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की एक और वजह है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की एक और वजह है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, अनमॉनिटर्ड, बिला रोक टोक, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर, म्यूज़िक सिस्टम, मौसीकी के आलात और टीवी, इन सब का बिला रोक टोक इस्तेमाल ऑल बिकम इरिटेंट, बेजार कुन बन जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त बेवक्त, इन सब का बिला रोक टोक इस्तेमाल परेशान कुन या बेजार कुन बन जाता है। पीपल, लोग, यूजली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल, अपने मोबाइल फ़ोन को बंद नहीं करते, और पुट दैम ऑन साइलेंट मोड, या फिर उनको खामोश हालत में नहीं रखते। व्हेन दे एंटर, जब वो दाखिल होते हैं, ऑफिस, दफातर, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों, स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस में। ठीक है, लोग आम तौर पर जब स्कूल, कॉलेजेस, दफातर या अस्पतालों में दाखिल होते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते, ना उन्हें खामोश हालत में रखते हैं। दे आल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली इन रेजिडेंशियल एरियाज़, और वो रिहायशी इलाकों में बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज़, और दूसरे रेजिडेंट्स को परेशान करते हैं, परेशानी में डाल देते हैं दूसरे रिहायशियों को। तो जनरेटर आपको पता है बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ होती है, और बहुत शदीद तेज़ इसकी आवाज़ है जो कानों में चुभती है, इसलिए वो कहता है कि बेतहाशा जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रिहायशियों को परेशानी में डाल देते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई बात ना समझ आई तो पूछ लेना, कल इंशाल्लाह ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, और इसका होमवर्क ज़रूर करके शेयर कर देना।